जैसा कि हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा कि पहला अध्याय जो बोध चित्त अनुशंसा थी, तो बोध चित्त की अनुशंसा या उसकी विशेषताएं क्या हैं हम लोगों ने सीखा समझा और उससे काफ़ी कुछ अवगत हुए कि आखिर को हमको बोध चित्त क्यों करना चाहिए, उससे लाभ क्या होते हैं, आदि आदि इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और काफ़ी लोग उसको समझ पाए, काफ़ी क्या हमारे ग्रुप के सभी भाई बहन समझ पाए। क्योंकि किसी चीज़ को तभी हम ले सकते हैं, तभी ग्रहण कर सकते हैं जब हम उसके बारे में जानते हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वो हमेशा यही कहते हैं कि हम सबको क्या प्रज्ञा अनुयायी बनना चाहिए, प्रज्ञा अनुयायी ना कि श्रद्धा अनुयायी। बुद्ध के दर्शन में खासियत यही है कि प्रज्ञा का अनुसरण करके, ज्ञान का अनुसरण करके अपने जीवन का आत्मसात करते हैं, उद्धार करते हैं, श्रद्धावश नहीं। कभी बुद्ध ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे भिक्षुओं विद्वानों कि मेरे में आप केवल श्रद्धा मत कीजिए कि मैं बुद्ध हूँ, तो मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल बात जैसे भी कहती है। ऑफकोर्स बुद्ध सही कहते हैं, ऐसा कोई गलत नहीं होता, प्रमाणित ही होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से सोने को सुनार काट कर रगड़ कर काट कर देखता है तो ये सच्चा सोना है कि नहीं, उसी प्रकार से आप मेरे शब्दों का परीक्षण कीजिए। तो वो कह रहे हैं कि आप लॉजिकल रीजनिंग वाला जो आपका चित्त है, जो दिमाग है, उसका उपयोग करके इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। तो इसलिए हम सभी को ये बिल्कुल समझना चाहिए कि हम लोग केवल श्रद्धावश मानते हैं तो उससे लाभ नहीं होता। उससे थोड़ा बहुत हो सकता है कि हम अपने कुछ कुशल कर्म का संचय कर सकें, लेकिन श्रद्धा मात्र से जो हम लोगों का एक बड़ा उद्देश्य है कि बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकें, सारे के सारे दुखों से मुक्त हो सकें, तो केवल केवल वो श्रद्धा से संभव नहीं, केवल केवल श्रद्धा से संभव नहीं हो सकता है। उसके लिए हमको प्रज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। प्रज्ञा का अनुसरण जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमको अध्ययन करना होगा, संवाद करना होगा और फिर चीज़ों को गहराई से समझना पड़ेगा। तो इसलिए बुद्ध का जो दर्शन है वो निश्चित रूप से प्रज्ञा पर आधारित, श्रद्धा पर नहीं। श्रद्धा कुछ हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ये हमको हम सब लोगों को अवेयर होना चाहिए और हम लोग जानते भी हैं। तो इसलिए पहला अध्याय जो बोध चित्त अनुशंसा का था, इसमें बोध चित्त के बारे में जो बताया जा रहा था कि कितना महत्वपूर्ण, तो उसको समझने के बाद जब दूसरे में हम आते हैं अध्याय में, तो दूसरा अध्याय हमारा जो पाप देशना, तो पाप देशना इससे ही स्पष्ट होता है कि आखिर को इसमें क्या कहने वाले, किस चीज़ के बारे में यहाँ पर व्याख्या होगी। तो आचार्य शांतिदेव जी ने भगवान बुद्ध के वचनों को बहुत ही सरलीकृत कर दिया, उनके पूरे सार को एक प्रकार से इस ग्रंथ में रखा हुआ। तो हम लोग कभी कभी ये सोच बैठते हैं कि अरे ये तो भगवान बुद्ध का उपदेश नहीं है, ये तो आचार्य शांतिदेव का है, उन्होंने अपने हिसाब से बनाया होगा। नहीं, पहले के श्लोक में जब हम लोग कह रहे थे तब उन्होंने कहा था कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नया हो। वो क्या है कि जो भी भगवान बुद्ध ने पूर्व में बताया उसको हम लोग, जो मैंने उसको एक संक्षेप में यहाँ पर किया है। तो इस प्रकार से हमको संक्षेप में समझने की जरूरत है। जैसे कि सम्मपद को अगर हम पढ़ेंगे तो भगवान बुद्ध ने पूरा जो त्रिपिटक है, 84,000 धम्म स्कंद, उनको सार के रूप में अगर हम देख सकें तो गणपति में मिल जाता है। तो हम लोग के पास इतना ना तो वक्त है, ना तो इतना अवसर है और ना ऐसी व्यवस्था है कि हम संपूर्ण को पढ़ सकें। तो ऐसे जो एक प्रकार से कहते हैं ना कि सार के रूप में जो जो ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ने से हमको एक आउटलाइन पता लग जाता है कि अच्छा बुद्ध का जो दर्शन है इस प्रकार से है, त्रिपिटक में क्या कहा जाता है। तो ये जो ग्रंथ है धीरे धीरे जैसे जैसे आपको प्रवेश इसमें होते जाएंगे वैसे वैसे और क्लैरिटी आती चली जाएगी। पहले तो हम लोग बड़े भ्रमित थे कि आखिर को बोध चित्त क्या होता है, क्यों उत्पाद करना चाहिए, इसके बारे में हम समझ पाए।
अब ये समझने के बाद एक दूसरे में होता है कि पाप देखना। तो पाप देखना का मतलब कि हमने जो अभी तक अकुशल कर्म किए हैं, तो तभी हम उनको दूर कर सकेंगे जब पहले हम उसका एक पश्चात करेंगे। कुशल कर्म का मतलब मान लीजिए कि हमने किसी को गाली दी, सामान्य रूप में हम लोग समाज में रहते हैं, किसी को गाली दी, किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो हम लोग जाकर के भी तो कहते हैं कि भाई गलती हो गया, माफी मांगता हूँ। एक प्रकार से क्या होता है, पश्चाताप इसमें करना कि मैंने जो काम गलत किया है उसका मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, पश्चाताप कर। तो पश्चाताप से क्या हुआ कि जो हमारे अंदर के एक प्रकार से मन में जो अकुशल कर्म हमने पैदा किए हैं वो कई हद तक कम हो सकते हैं, होते भी। तो इसलिए ये क्रम में आप देखेंगे कि पाप देखना इसलिए तो कहा जाता है कि हमने जितने भी अकुशल कर्म किए हैं वो हमसे कम हो सकें, कम हो जाए, या उनका जो वेग है वो कम हो सके। तो इसलिए इस अध्याय में भी देखेंगे कि पाप देखना के अलावा मेन रूप से पाप देखना कहा गया। इसके अलावा सप्तांग जो पूजाएं हैं, जो 7 तरह की पूजाएं होती हैं, वो भी इसमें देखने को मिलेंगी, क्रम से देखने को मिलेंगे कि क्या है। श्लोक को जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे उसमें हमको प्राप्त होती चली जाएंगी कि सप्तांग जो प्रार्थना है, पूजाएं जो की जाती हैं, उसमें से पाप देखना है। तो फिर ये जो इस चैप्टर का एक मैं सार के रूप में बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे। फिर शरण गमन भी इसमें है। पाप देखना करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद हमको शरण गमन जाना होता है। तो शरण गमन क्यों जाते हैं, इसकी वजह क्या है, तो वो आने वाले श्लोक से स्पष्ट होगा कि शरण गमन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहले हम लोग इस श्लोक में पढ़ें, क्योंकि जो हमने एक प्रकार से प्रारंभ में कहा था कि दुर्लभ क्षण संपत्ति, मतलब ये मानव शरीर हमको प्राप्त हुआ है वो बहुत ज़्यादा दुर्लभ। और उसके साथ साथ हमारे अंदर, हमारे चित्त में, बोध चित्त को उत्पाद करने की इस प्रकार की सोच, इस प्रकार के एक विचारधारा, वो भी बहुत ये एक प्रकार से दुर्लभ। अब इस दुनिया में देखिए कि कितने लोग इस प्रकार की सोच रख पाए कि नहीं, हमें सर्व हित के लिए सोचना, चिंतन करना, बहुत कम, बहुत ही कम, नगण्य। इतनी बड़ी आबादी में उसमें से अगर हम देखें तो बहुत कम। तो कह रहे हैं कि ये बहुत ही दुर्लभ। इस दुर्लभ चीज के बारे में हम लोगों ने पहले सुना कि आखिर कोई बोल सकता क्या, ये इसके पास कितना एक रेयर ट्रेजर, इसके बारे में हम लोगों ने पता किया था। तो फिर अगर ऐसी चीजें हम परिचित हो जाए, इसके बारे में जान जाए कि बोल सकते हैं हमारे लिए कितना लाभदायक है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितना रेयर है, तो अगर जानने के बाद फिर हमको क्या करना है, उसको उत्पाद करने की तरफ करना, उसको उत्पन्न करना। अब उसकी केवल विशेषताएं जानते रहो तो इससे लाभ थोड़ी नहीं होगा कि भाई ऐसा है वैसा है। मान लीजिए कि हम किस रेस्टोरेंट में जाएं और खाने के बारे में मेनू को देख करके या किसी के द्वारा बता दिया जाए कि फलानी फलानी चीज़ें, उससे हमको बहुत लाभ नहीं होगा, केवल सूचना प्राप्त होगा। अब उसको याद कर तभी लाभदायक हो सकता है जब हम उसको ग्रहण करें, उसको खाएं, उसका रस का स्वादन करें, तभी जाकर के वो लाभदायक हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि पहले हमने भौतिक के बारे में पता किया कि आखिर को इतना लाभदायक है। अब लाभदायक होने के बाद ये हमारे पास कैसे आए, तो हमारे पास आने के लिए उसके तरीके होते हैं। तो तरीके के लिए अभी क्या करना पड़ेगा कि हमको इस अध्याय में होकर के कि क्रम से जो भगवान बुद्ध के साथ में जो वंदनाएं, पूजाएं, ये सारी की सारी चीज़ें, सप्तांग प्रार्थनाएं होती हैं। तो सप्तांग प्रार्थना आखिर को इनका मतलब क्या है, यही बात आ जाएगी कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये तो फिर हमको श्रद्धा के अनुसार चलती है, हमको लाभ क्या होगा, ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो क्या होता है कि हम लोग यहाँ वंदना का मतलब ये नहीं कह रहे कि किसी जो प्रतिमा विशेष या फोटो, जैसे भगवान बुद्ध का प्रतिमा हो या बुद्ध तत्वों का, उसके लिए हम पूजा करें, वो बात नहीं कह रहे। हमको वो समझना पड़ेगा कि जो चित्त है, जो बुद्ध है, हम लोग इस प्रकार की भावना करके कि साक्षात बुद्ध हमारे पास हैं, क्योंकि त्रिकालिक बुद्ध हैं।
अगर त्रकालिक बुद्ध हैं तो निश्चित रूप से होंगे, भले ही हम अपने उनको न पहचान पाए, बुद्ध का चित्त तो है। तो ऐसे चित्त को हम भी प्राप्त कर पाए, इस प्रकार के मार्ग पर हम भी चल सकें, तो इस प्रकार की प्रेरणाओं के हमको क्या करना पड़ता है कि एक एक प्रकार से मोटिवेशन सेट करने के लिए इन चीज़ों की जरूरत आवश्यकता होती है। लेकिन इनसे ही हमारा कुछ भला हो जाएगा, प्रार्थना करने से नहीं होगा। ये क्यों होते हैं कि ये भी हमारे एक प्रकार के कार्यों को पूरा करते हैं। हम प्रार्थना तभी कर सकेंगे, हम दान तभी दे सकेंगे जब हमारे अंदर से जो एक प्रकार से जो कंजूसी रूप से चित्त दूर होगा, तभी जाकर के हमारी जो पहली पारमिता है, दान पारमिता, उसका अभ्यास कर पाएंगे। शांति का हम अभ्यास करेंगे तभी कि जब हमारे अंदर से कम क्रोध को कम करेंगे, कम हो सके। तो ये सारी की सारी जो व्यवस्था भगवान बुद्ध ने दी है, तो इसलिए दी है कि हमारा कैसे जो है चित्त शुद्ध हो सके। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वंदना करते, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वंदनाई बनते, या फिर जब भी पाठ किया बुद्धं शरणं गच्छामि, तो बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं संघं करने का मतलब किसी पंथ परंपरा का शरण जाना नहीं है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि शरण जाने का मतलब है कि ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति जो प्रमाणिक है, वो क्या है, बुद्ध है, वो वास्तव में शरण जाने, जो हमारा त्रिरत्न है उसकी हम शरण जाएंगे। तो इस शरण पे जब चढ़ आएंगे उस समय मैं उसमें व्याख्या करूँगा, तो क्या क्या लाभ हैं, कैसे कैसे होता है, वो क्रम से आते चले जाएंगे। तो पहले ये जो अभ्यास है यहाँ पर त्रिरत्न की, हम लोग वंदना जैसे करेंगे। यहाँ वंदना करते हैं जब हम लोग ब्राह्मण, तो बहुत लोग बुद्ध धम्म और संघ की वंदना करते हैं, तो उसी के आधार पर यहाँ वंदना के रूप में कि उस बोध चित्त रत्न के ग्रहण करने के लिए अब हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर देखें, बुद्धों की निर्मल सधर्म रत्न की और गुण सागर बुद्ध पुत्रों की मैं पूजा करता हूँ। पूजा का मतलब कुछ चीज़ से पूजना नहीं होता है कि जा करके हम लोग कहते हैं कि घी मिठाई से पूजता होता है तभी जाके पूजा होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों, उनके लिए एक आदर जो है उत्पन्न करता हूँ, आदर। अब आदर क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि मुझे भी बोध चित्त रत्न उत्पन्न हो, जो ट्रेजर है बोध चित्त की, वो रत्न वो हो, वो हमको प्राप्त हो। क्यों, क्योंकि बुद्धों ने और बोध चित्त ने पूर्व में किया हुआ, हम उसी के तो पास जाएंगे जिसने पहले किया हुआ। हमारे वकील साहब, वकील साहब जी ने हमारे लॉ की पढ़ाई की, तो अगर हमको राय लेनी होगी तो उन्हीं के पास जाएंगे, हम दूसरे के पास तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है। तो इसलिए तो उन्होंने सबके साथ जाकर के आदर से कि भाई साहब हमको बताइए कैसे कैसे होता है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है, तब जाकर के हमको बताएंगे। वैसा तो नहीं है कि अब जो मान लीजिए फील्ड का नहीं, दूसरे से जाके पूछें, मेडिकल वाले से पूछें डॉक्टर के कि भाई हमको बताओ ये कानून कैसे होता है, वो कैसे बता सके। अगर मेडिकल से जो दवाई के बारे में एक वकील साहब से पूछेंगे आप क्योंकि हमको ये बता दीजिए दवा कैसे मिलेगी, तो नहीं बता सकते ना। तो इसीलिए जिन्होंने बोध चित्त को पहले उत्पन्न किया है, उस बोध चित्त रत्न के ग्रहण करने के लिए बुद्धों की निर्मल सधर्म चित्त रत्न की सधर्म रत्न की और गुण सागर बुद्ध पुत्रों की पूजा करता हूँ। इसलिए मैं बुद्ध पुत्रों की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं उनमें सम्मान अदा करता हूँ कि उन्होंने पहले से बुद्ध चित्त को उत्पाद किया। तो बुद्ध पुत्र मतलब कौन होते हैं, जो बोध करते हैं, तो वास्तव में बुद्ध पुत्र। हम लोग भी बुद्ध पुत्र बन सकते हैं और हैं भी, अगर वास्तव में अच्छे पुत्र तभी कहलाएंगे कि हम वास्तव में जो भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार से कहा है उसका हम अनुसरण करें, उस प्रकार से हम पालन करें, उस प्रकार से अभ्यास करें, तो हम वास्तव में एक अच्छे पुत्र होंगे। हैं तो है ही, क्योंकि हम बुद्ध के जितने भी जीवधारी वो सबको अपने बच्चों के समान समझते हैं, तो हम लोग भी हैं ही, ऐसा नहीं नकार सकते। लेकिन फिर भी बुद्ध पुत्र वास्तव में जिनको कहा गया वो कौन से हैं, बोध करते कि मैं उनकी पूजा करता हूँ। अब इसमें क्यों कह रहे हैं ये कि मैं बुद्ध पुत्रों की मैं पूजा क्यों करता हूँ, इसलिए हम लोग बोध चित्त को उत्पाद करना है, और बोध चित्त को उत्पाद करना, तो अभी हमारा जो लक्ष्य क्या है कि बुद्ध के मैं बोध चित्त को उत्पाद करता हूँ।
और पहले वो तत्वों ने जो उत्पाद किया है, तो मैं उनसे एक राय मशवरा लेने के लिए उनके तरह का क्या मैं बन सकूं, उसके लिए मैं उनकी एक प्रकार से नमस्कार करता हूँ, उनको पूजा करता हूँ। उनका मतलब एक प्रकार से सम्मान करता हूँ। वो हमारे आदरणीय हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ, पूजा करता हूँ, ऐसा उसमें कहा गया। अब किसके लिए कर रहे हैं? पहले श्लोक में, मतलब पहले लाइन में, उस बोध चित्त रत्न के ग्रहण करने के लिए बुद्धों की निर्मल सधर्म रत्न की, मतलब बुद्धों की, इसमें एक बात नहीं है कि बुद्धों की निर्मल सधर्म रत्न की, तीन चीजों को यहाँ प्रदान किया जाता है। एक तो बुद्ध की, जैसा कि मैंने पहले कहा, बुद्ध के इतने सारे गुण हैं, तो पहले हम उनकी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने का मतलब पूजा करने का मतलब उनकी गुणों की स्तुति करते हैं। हम लोग को पूजा करने का ये पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, कि उनके जो गुण हैं, जो उन्होंने प्राप्त किया है, जो जिस प्रकार के क्लेशों का पाया है, तो उनका हम बिल्कुल सम्मान करते हैं। दूसरा निर्मल सधर्म, मतलब ऐसा जो धर्म दिया है बुद्ध ने कि जो निर्मल है, किसी प्रकार के आडंबर से युक्त नहीं है, किसी प्रकार से झूठी मूठी बातों से युक्त नहीं है, किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं कि हमको जो मिसलीड कर, इसलिए उसको धर्म करके सधर्म रख, कि ऐसा जो भगवान बुद्ध ने हमको सधर्म दिया, उनकी मैं एक प्रकार से पूजा करता हूँ, बुद्ध की करता हूँ, धर्म की करता हूँ। अब तीसरा क्या आ जाएगा? संघ। अब देखें यहाँ पर बुद्ध पुत्र, अब यहाँ संघ वास्तव में बुद्ध किसको कह रहे हैं? कि जो बुद्ध पुत्र हैं, बुद्ध तत्व हैं, जो हमारे आर्य हैं, अरहत हैं, उन सभी की मैं पूजा करता हूँ। तो हमको इस श्लोक में पहले तो ये समझना चाहिए कि हम पूजा किसकी कर रहे हैं? बुद्ध, धर्म और संघ की पूजा कर ली हमने, उनका हमने सम्मान अर्पित कर लिया। तो वैसे देखो, जब हम किसी के जाते हैं बड़े के पास, तो हमारा ये चीज़ें जो आई हुई हैं बड़ी समाज से आई हुई हैं। हम लोग समझते हैं कहीं कि अलग से आ गए, नहीं, समाज से। जब हम किसी के घर जाते हैं बड़े के, तो जाकर के क्या करते हैं? भारतीय परंपरा में जाकर के पैर छूएंगे, है ना, हम लोग पैर छूते ही हैं। खास करके हमारे जो नॉर्थ में और साउथ में या दूसरी जगह का तो नहीं पता, नॉर्थ ईस्ट में लोग पैर छूते कि नहीं छूते, अलग बात है। लेकिन जो सेंट्रल में देखेंगे तो लोग सम्मान करते हैं। तो पैर छूने का मतलब क्या होता है? कि प्रणाम करना। और प्रणाम जब हम करते हैं, तो प्रणाम करने का मतलब क्या? कि अपने सर को उनके पैरों पर रखना, मतलब समर्पित जैसे कर देना, यदि तुम इच्छा से, मतलब प्रणाम। तो प्रणाम क्यों कर देंगे? कि वो हमारे अग्रज, बड़े। कभी तो नहीं देखा होगा कि जो हमसे छोटे हैं उम्र में, तो उनके जाकर के हम पैर छुएं, ये करें, तो वो तो एक विडम्बना है। आज के समय कहीं कहीं ऐसी कुछ कुरीतियाँ आ जाती हैं कि जो छोटों के भी पैर छू लेते हैं। तो मैं तो नहीं मानता कि ये कोई समझदारी वाला काम है। ये इसी को कहते हैं कि अंधविश्वास। जो बड़े हैं वो सम्मान के युक्त हैं। सम्मान का मतलब उनको वास्तव में प्रणाम करने के युक्त है। तो प्रणाम, हम पैर छूना या फिर उनको जो वंदना करना, तो वो वास्तव में अग्रज हैं, निजित किए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि बुद्ध, धम्म और संघ, तो तीनों में मैं उनकी क्या करता हूँ? सम्मान अदा। तो पहले ये हम समझे कि जो कॉन्टेक्स्ट को जब हम पूजा या प्रणाम नमस्कार करते थे, भारत में पहले से भी देखें कि जब किसी, जो कोई बड़ा व्यक्ति उम्र में बड़ा हो, तो उसकी जाकर के प्रणाम करते थे, पैर धुलाते थे, उनको यथा स्थान देते थे बैठने के लिए, भोजन देते थे। ये सब तो करते थे ना, आज भी करते हैं हम लोग। कोई आ जाए तो सत्कार करते हैं, बैठाते हैं, नहलाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप इन आने वाले 15-20 श्लोक में आप देखेंगे कि पूजा, वंदना, भी एक प्रकार से दान, शरणगमन, ये तो सारी की सारी चीजों में आएगी, सारा का सारा इन श्लोक में आएगा। तो पहले श्लोक में कि बुद्ध, धम्म और संघ की हमने प्रणाम किया। दूसरा कह रहे हैं कि अब उनको ऑफरिंग करना। प्रणाम करने के बाद जब हमारे पास गेस्ट आ जाते हैं घर पे, तो उसके बाद क्या करते हैं? उनको ऐसे स्थान बैठाते हैं। अब क्या करेंगे कि बैठाने के बाद उनको खाने पीने की चीजें देंगे, पानी पिलाएंगे, भोजन बनाएंगे। कोई भी गेस्ट जब आता है तो चाय पानी पहले कराते हैं,
तो उसके बाद भोजन कराते हैं, रहने की व्यवस्था कराते हैं, ये सब एक व्यवस्था है। तो इसमें आगे कह रहे हैं कि लोक में जितने पुष्प हैं, फल हैं और जितनी औषधियां हैं तथा जितने स्वच्छ और मनोरम रत्न एवं जल हैं, तो कह रहे हैं कि लोक में जितने भी पुष्प हैं, मतलब देखो, ऐसा नहीं कि पुष्प सारे के सारे दे आज सकते जाकर, कितनी प्रकार की देने की भावना है गुरु को, बुद्ध को, धम्म को, संघ को, कि जितने भी पुष्प हैं दुनिया में, जितने भी फल हैं, जितने भी औषधियां हैं तथा जितने स्वच्छ और मनोरम जल हैं, वो सारे के सारे में अर्पित करता है, वहां उनको जाकर के देता है। क्या करता हूँ, भेंट करता हूँ, पूजा करता हूँ। पूजना मतलब उनको एक प्रकार से ऑफर करना। पहले तो हमने इन चीजों को क्या किया कि वंदना किया, दूसरा पूजा उनकी मतलब जाकर के दे रहे, ऑफरिंग कर रहे जितने भी पुष्प हैं। तो हम लोग जब बुद्ध विहार में जाते हैं तो अच्छे से अच्छे पुष्प लेकर के जाते हैं। बुद्ध विहार में देखिए जब जाते हैं तो सुबह सुबह लोग लग के कमल का फूल लेकर के जाते हैं, कमल का, क्योंकि वो कमल का फूल इसलिए ऐसा माना गया कि सबसे स्वच्छ फूल है, स्वच्छता का प्रतीक है, व्हाइट लोटस के, वो लेकर के जाते हैं। फल लेकर के जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि जाकर के भगवान बुद्ध की प्रतिमा वो जाकर के वो खा लेंगे, ऐसा नहीं तो नहीं होता ना। लेकिन हमारे मन की एक प्रकार से कंजूसी दूर है, एक प्रकार से एक भावना बने, रोजमर्रा में जो हम लोग नहीं कर पाते तो जाकर के उनको उपहार रूप में दें। औषधियां हैं, अच्छा ये क्या, कैसे मान लिया कि साक्षात हम ये मान के चले जब भी कि वो बुद्ध धम्म और संघ साक्षात वहां विराजमान, इस प्रकार के लेके चले। हाँ बहुत बड़ी मूर्ति है, सुंदर सी है, तो अगर उनको हम ऑफर कर रहे हैं उससे कुछ लाभ होगा तो उससे नहीं होगा, रियलिटी बता। लेकिन हमारे अंदर का जो विचार कि साक्षात बुद्ध धम्म और संघ जो है अपने जो तीनों जो संघ है या प्रकार तीन रत्न है वहाँ विराजमान है, उनको देगा, इस प्रकार की मोटिवेशन, इस प्रकार का भावना, ये क्यों होगा। अब जैसा कि चैप्टर से इंगित हो रहा है कि पाप देखना, ना कहीं मैंने गलत कर्म किए हैं, तो ये सारी सारी गलत कर्म करने के अंदर भी एक प्रकार से हमारी कंजूसी है, कि कंजूसी की वजह से हमने बहुत सारे कर्म किए हैं, कंजूसी की वजह से हमने चोरी भी की है। जैसे कि हमें अदम्य दाना, ये उन्नी पहले जब कह रहे हैं कि हमने अदम्य दाना बहुत सारा किया हुआ है, तो अब जो समय है वो देने का, ऑफर करने का, तो ये हमारी कंजूसी को हटाने को दिखाता है। तथा अन्य जो रत्नमय पर्वत और एकांत रमणीय वनखंड तथा जो सुंदर पुष्प भूषणों से उज्जवल लताएं और सत फलों से झुकी शाखाओं वाले वृक्ष, ये कह रहे हैं कि जितना भी चीजें हैं, रमणीय स्थान है, रत्न है, पर्वत हैं, ये सब मैं उनको ऑफरिंग करता हूँ। अब यही बात आ जाएगी कि ये ऐसा तो नहीं है कि ये तो हमारा तो नहीं, हम कैसे दे देंगे जाकर के, तो दूसरे के हम जाके कैसे दे देंगे कि पहाड़ सुंदर सा दे दूं, वनखंड दे दूं, आभूषण दे दूं, इस तरह से दे दूं। तो ये वास्तव में आप फिजिकली रूप से दे भी नहीं पाएंगे और संभव भी नहीं है। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि देने वाले ना हो। भगवान बुद्ध के समय में देखिए, उसको हम लोग जोड़ करके देखें कि राजा जो होते थे बिंदुसार इत्यादि, तो उन्होंने कितने कितने भगवान बुद्ध को ऑफर किए। वनखंड जैसे बेलवन आज भी राजगीर में है, रातों का वन था, बुद्ध धाम और संघ को अर्पित किया। तो इन चीजों को हम लोग एक जोड़ करके समझने की कोशिश करें। अभी अगर केवल छोटा सा विचारधारा लेकर के करेंगे कि हाँ ऐसा कैसे कर सकते हैं, संभव नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं। ऑफरिंग करते हैं, बुद्ध को किया, बुद्ध सत्यों को किया। आज के समाज में भी देखिए कि जो बड़े बड़े गुरु लोग हैं तो उनको ऑफर करते हैं, उपासक लोग ऑफर करते हैं उनको कि विश्व में रह सके, धर्म निरंतर चल सके, अच्छी जगह देते हैं। बुद्ध को ऐसा तो नहीं था कि फालतू की जगह दे देते थे, अच्छे आम्र वन उनको दिया था जहाँ आम होते थे, कि फलदायक जो जगह थी वो देते थे, सुंदर सुंदर फूल लगे होते थे वो चीजें देते थे, पुष्प पुष्पाभूषण मतलब पुष्पों से सुसज्जित जो उज्ज्वल लताएं हैं, बेल हैं, तो इस प्रकार से अच्छी चीजें ऑफर करते थे। तो वो भी हम कहें कि हम भी इस प्रकार की
जो है फलों से झुकी शाखाओं वाले वृक्ष हैं, जैसे कि बेणवन दिया, माफ कीजिए, ये आम्रवन, तो आम्रवन जैसे चीजें दी। उस समय जो भी फल के उद्यान होते होंगे वो राजा महाराजा देते थे। तो हमारी जो कैपेसिटी है, हम केवल अभी मोटिवेशन तो बना ही सकते हैं, तो इसके बाहर के जो ऑफरिंग वो करें। हम लोग अपने आप को कम नहीं समझें कि यार हमारे पास तो नहीं है, इसमें कह रहे हैं तो ये कैसे संभव होगा, तो ये हमको बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं है। इतना बड़ा मोटिवेशन क्यों? कि हम लोग बोध चित्त का उत्पाद करने वाले, और बोध चित्त का उत्पाद करने वाला व्यक्ति संकुचित विचारधारा करने, दूसरों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति संकुचित विचारधारा करने। कहते हैं कि जो बहुत बड़ा सोचता है तो भले ही उसको एक रोटी है तो वो भी उसको बांट के 10 लोगों में खा लेता है। एक विचारधारा, एक प्रकार से मोटिवेशन बड़ा होना। कह रहे हैं कि यदि शाखाओं वाले वृक्ष देवताओं के लोकों में तथा अन्यत्र जो गंध धूप है, कल्प वृक्ष और रत्न वृक्ष तथा कमलों से भूषित हंसों के गूंजने से अत्यंत मनोहर सरोवर। तो यहाँ पर जो सरोवर हैं, या फिर कह रहे हैं कि देवताओं के लोकों में, जैसे देवलोकों के बारे में बात की जाती है तो बहुत सारी सुंदर हैं, बहुत मस्ती है वहाँ पर, फूल है, सारा सारा। तो कह रहे हैं वो भी हम ऑफर कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए क्या वो इतना ज़्यादा नहीं है, वो तो हम उनको जो है बुद्ध धम्म और संघ के सामने तो कुछ भी नहीं है, मैं उनको ऑफर कर रहा हूँ। या अन्य जगह पर भी जो भी गंध फूल है, अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, जो ऑफरिंग कर रहे हैं, जैसे हम लोग वर्ण गंध गुणों के साथ हम लोग पढ़ते हैं ना, कि जब प्रार्थना भी करते हैं कि फूलों की, सुगंध की, मालाओं की हम लोग ऑफरिंग करते हैं, हमारी पूजाओं में है ये। जब हम लोग हर रोज प्रार्थना जब कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि अन्य जो भी गंध धूप हैं, जो भी सुगंधित धूप हैं, अगरबत्ती हैं, कल्प वृक्ष हैं, रत्न वृक्ष हैं, तथा कमलों से भूषित या कमल खिले हुए हंसों के गूंजन से अत्यंत मनोहर सरोवर है, ये सारे में ऑफर कर दान देता है। अपने आप उत्पन्न जो धान्य है अथवा आकाश दात की व्यक्ति पर्यंत उपलब्ध जो अन्य पूजनीय जनोचित पदार्थ हैं, ये सब परिग्रहित नहीं है। तो मतलब यदि परिग्रहित नहीं है, कह रहे हैं कि ये नेचुरल चीजें किसी के द्वारा अधिकार में नहीं है, जैसे कि यहाँ आ गया ना, किसी के द्वारा अधिकार में नहीं है, तो वो जो अपने नैसर्गिक चीजें हैं, जो अपने आप उत्पन्न है, दान है, जो जिन पर हमारा मतलब जो एक प्रकार से राइट नहीं है, चोरी हम जब इनको नहीं करते, तो जो किसी का विपद में आ जाएगा वो चोरी के रूप में हो जाएगा। उस चीज़ को हम दे रहे हैं तो हम नहीं करना है, तो कहना जो नेचुरल है या हमारे बस में है, वो सारी चीज़ें में अर्पित कराएंगे। तो इसमें कोई लॉजिकल बहुत नहीं है, हम लोग को ये आपको ये ये जानना है कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। फिर आगे कि इनकी बुद्धि से ग्रहण कर, तो पुत्र यही है ना। हेलो। हाँ, सुपुत्र मुनिवरों के प्रति उत्सर्ग करता हूँ, हे श्रेष्ठ दक्षिणा के पात्र महाकृपालु, मुझ पर अनुग्रह करके मेरा हुए उपहार स्वीकार करें। तो ये कह रहे हैं कि बुद्ध धम्म और संघ को कि मेरे जो भी दान हैं वो आप स्वीकार करें, मेरे भी जो भी मैं ऑफरिंग कर रहा हूँ वो स्वीकार करें। तो चलो, हम लोगों ने बुद्ध को अपने साक्षात आंखों से नहीं देखा, लेकिन हम लोग जो जब जाते हैं बुद्ध विहारों में, जब दान देते हैं जाकर के, तो उसी प्रकार के मन में बना कि जो भी मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ वो आप अच्छी तरह से इसको ग्रहण कीजिए। फिर कह रहे हैं कि अपुण्यवान हूँ, महादरिद्र हूँ, पूजा के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि मतलब मेरे पास इसमें जो पुण्य नहीं, महादरिद्र हूँ, महादरिद्र मतलब बहुत मैं कमजोर हूँ, मेरे पास तो आपके समय देने के लिए बहुत चीजें नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि बुद्ध धम्म जो श्रेष्ठ हमारे 3 रत्न, तो उनके सामने हम कुछ भी चीजें दें तो वो हमारे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि हम उनको बहुत कुछ दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो ज्ञान है, सद्धर्म, वो जो हम लोगों को रिटर्न में देते हैं, तो उनके सामने तो हमारा ये ऑफरिंग कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अपने आप को बहुत कमज़ोर मानते हैं कि हम तो एक प्रकार से अपुण्यवान हैं, बहुत कमज़ोर हैं, मैं तो गरीब।
मेरे पास देने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बहुत सारा धन संपदा नहीं है। तो इस प्रकार से जो भी मैं आपको दे रहा हूँ, जो भी मेरे पास है, वो आप इसको अच्छी तरह से स्वीकार कीजिए। इसलिए अतः हे निस्वार्थ चित्त प्रभु, मतलब आपका जो चित्त है वो निस्वार्थ प्रभु, प्रभु का अर्थ है यहाँ पर बुद्ध से, बुद्ध को कहा जा रहा है कि हे प्रभु, मेरे हित के अर्थ इसे अपनी शक्ति से स्वीकार करें, कि मेरे हित के लिए जब आप मुझे एक प्रकार से उपदेश दें, सधर्म का हमको व्याख्या करें, तो आपका जो जीवन है वो हम लोगों के लिए समर्पित है, तो इसलिए आप इसको स्वीकार कीजिए। यही तो जाकर के हम लोग कहते हैं ना, जब हम व्यक्ति के पास, गुरु के पास जाते हैं, कि आप इसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप जो अपने जीवन को दे रहे हैं वो निस्वार्थ के तरीके, स्वार्थ नहीं होता। बुद्ध ने कभी पक्षपात नहीं किया, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता था कि ये आकर के हमको ये दान दे तो हमको ये, मैं इसको जाकर के ज़्यादा उपदेश दे दूंगा। भगवान बुद्ध उपदेश जब मगध में देते थे तो आप देखिए कि मगध के राजा बेमिसाल, उन्होंने जाकर के बुद्ध के लिए क्या क्या नहीं ऑफर किया, लेकिन बुद्ध ने उनको एकांत में जाकर के कोई अलग से कोई उपदेश दे दिया, वो खास ऐसा तो नहीं था। बुद्ध को न देने वाले भी जो थे, तभी बुद्ध उनको समान रूप से उपदेश देते थे। तो कह रहे हैं कि निस्वार्थ थे, उनके अंदर कोई चित्त नहीं, मतलब कोई स्वार्थी चित्त नहीं था। इस प्रकार के जो बुद्ध और बोधक होते हैं वो कोई स्वार्थी चित्त नहीं है, वो निस्वार्थ चित्त से लोगों का हित करते हैं, हमेशा हित करते हैं। तो इसलिए इसे अपनी शक्ति से स्वीकार करें, मतलब आप जो अपनी शक्ति का मतलब आप अपने प्रेम से इसको स्वीकार कीजिए, जो भी मैं आपको दे रहा हूँ वो आप इसको स्वीकार करें। तो यहाँ पर जो ऑफरिंग वाली बात की गई कि बुद्ध जो है इसको स्वीकार कर लें, इसको पढ़ते जाना है हम लोगों को। बुद्ध और उनके आत्मजनों के प्रति में सब प्रकार से पूर्व आत्मसमर्पण करता हूँ। बुद्ध और उनके आत्मजनों के प्रति, तो बुद्ध और उनके आत्मजनों कौन होते हैं? आत्मजन, उनके जो लोग हैं, आत्मजन किसको कहा जा रहा है? खास करके ये बुद्ध और बोधसत्व के प्रति में सब प्रकार के पूर्ण आत्मसमर्पण करता हूँ, कि बुद्ध और बोधसत्वों के प्रति में पूर्ण रूप से मैं समर्पित हूँ। हे अग्रसत्व, मतलब बोधसत्व जो पहले गए हैं, अग्रसत्व मतलब जो जो श्रद्धावान लोग हैं, जिन्होंने बुद्ध को उत्पाद किया है, मुझे स्वीकार करें कि मैं भी आपके पास आया हूँ, मैं भी आपसे सीखने के लिए आया हूँ, तो मुझे स्वीकार कीजिए। मैं भक्ति से तुम्हारा दास हूँ। भक्ति का अर्थ यहाँ है कि मैं आपके पूरे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरी इच्छा के साथ में आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपकी जो सेवा में लगना चाहता हूँ। क्यों लगना चाहता हूँ? कि जिससे कि हमको सधर्म की प्राप्ति हो सके। तो ये जो ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये सारी सारी जो वंदना है, ये सारे सारे हम लोग कह रहे हैं, तो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपके समक्ष हूँ। ऐसा तो है नहीं जाकर बुद्ध वो सब या घमंड से आके हाँ क्यों नहीं उपदेश दोगे जाके, ऐसा तो नहीं। क्या तो बड़ी खुला चीज है कि आज से जो है आप मुझे उपदेश दीजिए, आज से जो है मैं आपकी सेवा में लगूंगा। तो धर्म उपदेश ये सब चीजें तो ऐसा तो क्रोध में जाकर नहीं सीखी जा सकती, बड़े खुला से जाता है, बड़ी श्रद्धा के साथ, श्रद्धा का मतलब इच्छा के साथ, बड़ी एक प्रज्ञा के साथ जाकर के हमको सीखी। तुम्हारे स्वीकार करने से संसार में भय रहित हूँ, मैं प्राणी हित करूंगा। मतलब कह रहे हैं कि आपके स्वीकार करने से, तुम्हारे स्वीकार करने से संसार में भय रहित हूँ, मतलब संसार में बहुत भय है और भय से बचने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो भय से बचने के लिए आपके पास आया हूँ, तो मुझे आप जो है कि मुझे इस भय से मुक्त कर। अब यहाँ पर भय क्या है, भय से कौन से भय से मुक्त करना है हमको, ये हमको समझना पड़ेगा। दुखों का जो भय भव चक्र में, कौन से दुख? हमारे जो 3 प्रकार के दुख, तो 3 में से संस्कार जो दुख, तो सबसे बड़ा भय है। हमें चोर उचक्र डाकू इनसे हमें भय नहीं, ये तो क्षणिक हैं, खुद खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर संस्कार जो दुख, एक प्रकार से अनादिकाल से हमारा पीछा किया रहा है, इस भय से मुक्त हमको करना। तो भय रहता, आपकी शरण भय रहता। क्यों? कि आप हमेशा जो है भय को दूर करने के उपाय बताते। बुद्ध है, आप जो है भय से मुक्त होने के उपाय बताते, तो आपकी शरण वास्तव में भय मुक्त है। तो भय रहे तो हो प्राणी हित, मतलब हित करूंगा।
पहले के पापों को छोड़ दूंगा, को पहले जो मैंने पाप किए हैं उसको मैं छोड़ दूंगा और दूसरा पाप नहीं करूँगा। अब यहाँ से कह रहा है कि मैं जो है कि दूसरे पाप नहीं करूँगा, पाप देशना। अब देखो, जो पहले तो जब हम किसी के पास जाते हैं तो ऑफरिंग लेकर के साथ कहते हैं कि हम लोग स्वार्थी हैं वैसे, तो स्वार्थी उनके पास जब किसी के पास जाते हैं, मिठाई उठाई का डिब्बा ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं, तो आप उसको सीन को सोचिए कि साहब ये काम है, ये सब आपके लिए लेके आया हूँ, तो अब थोड़ा हमारा काम देख लीजिए। ऐसे तो करते हैं, कहते ही नहीं जा करके। तो ये कह रहे हैं कि साहब हम जो है भगवान बुद्ध अभी तक मैंने ये सब कलेक्ट किया, मैं ऑफरिंग ऐसे करके अब जो है अब मैं आज से नहीं करूँगा, मैं भय रहित होकर के आपके पास आया हूँ, तो आप जो है ऐसा हमारे मदद कीजिए। मैं सब पहले जो भी पाप हमने किए वो सब छोड़ दें, उस सब के पापों को अब कभी नहीं करेंगे। सुगंध से पूर्ण उन स्नानगारों में जो रत्नों से व्यधिप्यमान स्तंभों के कारण मनोरम है, जितने वितान मतलब चंद्रगिरी मुक्ता जटित एवं भास्वर, जिनके फर्श जो है स्वच्छता से, ये इसको तो ये ठीक है, ये चीज़ें जो व्यक्त कर रहे हैं कर रहे हैं। मैं तथागतों और उनके आत्मजनों को सुगंध, अच्छा ये पढ़ लिया क्या? नहीं, मैं तथागतों और उनके आत्मजनों को सुगंधित जल और पुष्पों से पूर्ण महारत्नों के अनेक कलशों से गीत वाद्य यंत्र, यहाँ पर जो है स्नान कराना, फिर जो संगीत इत्यादि ऑफरिंग करना, जो भी ऑफरिंग करने को बता रहे हैं। अब उसके बाद धुले मतलब धूपे हुए निर्मल, मतलब ये है धूपे में धुले हुए, निर्मल धूपे नहीं धुले हुए निर्मल अनुपम वस्त्रों से उनके शरीर को पहुँचता हूँ। किसी फिर अच्छी तरह रंगे, अच्छी तरह से धूपे हुए धुले हुए उत्तम चीवरन की भेंट करता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो, जब बुद्ध जाते थे तो बुद्ध को उनके नहलाते थे, पैर धुलाते थे, पैर पोंछते थे, फिर उसके बाद उनको चीवर दान इत्यादि करते थे कि जैसा भी मैं भी कर रहा हूँ, ये चीज दे रहा हूँ। फिर दिव्य कोमल चिकने और विचित्र शोभा वाले वस्त्रों और आभूषणों से समुद्रबद्ध अजत मंजू तथा लोकेश्वर आदि को भी मैं विभूषित करता हूँ। तो ये जो बहुत फेमस मंजू घोष है, ये समुद्रबद्ध आदि अवलोकित जो प्रमुख बोल सकते कहे जाते हैं, तो उनको भी मैं विभूषित करता हूँ। तो हम लोग ऐसा माने कि जो बुद्ध हैं उनके साथ साथ जो उनके दुष्ट संघ विश्व संघ में भी आनंद सारपुत्र, उनको भी जाकर के लोग वस्त्र देते थे, चीवर दान देते थे, या फिर आज जब लोग विष्णु को बुला करके या घर में प्रवचन पाठ कराते हैं उस समय चीवर दान देते हैं, चीज़ें देते हैं। तो वो सारी चीज़ों को मैं ऑफर कर रहा हूँ। समूचे सहस्त्र लोक रात में सुगंध को फैलाने वाली उत्तम गंध द्रव्यों से सब मुनिवरों के शरीरों को अनुलिप्त करता हूँ, जो अच्छी तरह से तपाए माजे धोए हुए सुवर्णों की प्रभा के समान उज्ज्वल है। मंदराव उत्पल तथा मल्लिका आदि सब सुगंधित मनोहर पुष्पों तथा सुंदर गुथी हुई मालाओं द्वारा परम पूजनीय मुनिवरों की पूजा करता हूँ। उन्हें धूप से के मेघों से धूप देता हूँ, अपने फलने वाले निर्मल गंध से मन को विश्राम देते हैं तथा विभिन्न विविध प्रकार के भोज्य खाद्य और पेयों से उन्हें नैवेद्य अर्पित करता हूँ, भोजन अर्पित करने का। सुवर्ण कमलों पर पंक्ति में सजे रत्न प्रदीप समर्पित करता हूँ, दीपक जो हम लोग जो दीप अर्पित करते हैं ना, जो कैंडल वगैरह ये, और सुगंध से लिप्त कुटियों पर मनोहर पुष्प समूह करता हूँ, फूलों को भी विशेष देता हूँ, जो पुष्प का ऑफरिंग कर रहे हैं। लटके हुए मुक्ता मणियों के हारों से शोभित चमकते हुए दिशा मुखों को विभूषित करने वाले स्तुति और गीतों से रमणीय उन विमानों में उनको मैत्रीय मैं बुद्धों और बोधशक्तियों की भेंट करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उनको भेंट करता हूँ। सुवर्ण खंडित दंड रूप मनोहर मुक्ता जटित अत्य रमणीय तने हुए रत्न मैं छत्र महामुनियों के ऊपर धारण करता हूँ। यहाँ जो छाता देखा होगा वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि छाया से बच सके, तो उनको समर्पित करता हूँ। तो ये जब छाता की बात आए तो आप संहिता में देखें तो बुद्ध के सूत्र लोग से आए थे, तो साक्षात इंद्र और ब्रह्मा आए थे, एक लोग उनका पात्र पकड़े थे छाता। तो उसी प्रकार से बुद्ध का मैं भी करता हूँ कि उनको किसी को धूप न लगे, तो महामुनियों के ऊपर धारण करता है। महामुनि का मतलब बुद्ध, जो बुद्ध हैं महामुनियों, तो जितने भी बुद्ध हैं उनके सबको मैं ये छाता जो अर्पित करता हूँ, जिससे उनको धूप से बचाया जा सके। इसके बाद मनोहर पूजा मेल तथा सब प्राणियों को आनंदित करने वाले नृत्य गीत बाधित मेघ प्रवृत्त हों, तो फिर जो भी
बाद में अपने संपूर्ण सधर्मो रत्नों स्तूपों और प्रतिमाओं पर निरंतर पुष्प रचनाओं की वर्षा होती रहे। तो कह रहे हैं संपूर्ण सधर्म रत्न, मतलब सधर्म के रूपी जो रत्न हैं, तो भारत रत्न में सुधम रत्न है, स्तूप है, प्रतिमाओं पर निरंतर पुष्प वर्षा होती है। तो निरंतर जो है कि जो बुद्धों के, जो बुद्ध तत्वों के, अरहतों के स्तूप हैं, उनकी याद में बने हैं, तो उनके उसको भी फूलों की वर्षा करता रहे, निरंतर होती रहे। ये यहाँ पर रेफरेंस मंजू घोष प्रवृत्त बोधसत्व जिस तरह बुद्धों की पूजा करते हैं, उस तरह से प्रभु तथागतों के पुत्रों सहित मैं पूजा करता हूँ। क्या कहना है कि मैं भी उसी प्रकार से पूजा करूंगा जिस प्रकार से जो पूर्व थे, जो हमारे बोध सत्य मंजू घोष जैसे जो उन्होंने जब किए, तो वो तो बोध सत्य हैं, तो हम लोग तो इतना अभी बोध सत्य उत्पाद नहीं हुआ, तो मैं भी उन्हीं की तरह से उनकी जो है सम्मान करूंगा। स्वर वेदों के समुद्र रूप स्रोतों से मैं उन गुड़ समुद्रों की स्तुति करता हूँ। यहाँ स्तुति संगतियों के मेघ अनुरूप भाव से मिलकर ये स्तुति करना, उनकी एक प्रकार से गुणगान करना। फिर आगे त्रैकालिक सब बुद्धों को उत्तम धर्म और संग सहित सब बुद्ध क्षेत्रों के परमाणुओं की संख्या जितने प्रमाणों से प्रणाम करता हूँ, मतलब बहुत बार में प्रणाम करता हूँ। त्रैकालिक 3 काल के जो बुद्ध हैं, उन सभी को मैं क्या बुद्ध उत्तम धर्म और संघ, जो बुद्ध धर्म त्रिरत्न है, उनको बुद्ध क्षेत्रों के परमाणुओं की संख्या, मतलब बुद्ध क्षेत्र में जितने परमाणु, तो कहने का तात्पर्य इस दुनिया में जितने भी एटम्स, जितने भी परमाणु हैं, तो उनको हम लोग गिन नहीं पाएंगे। तो यहाँ बहुत संख्या के बारे में बात की जा रही है कि मैं बहुत बार उनको प्रणाम करता हूँ। जो हम जो साष्टांग अष्टांग जो भी प्रणाम है, मैं बहुत बार उनको प्रणाम करता हूँ। तो प्रणाम करने का मतलब क्यों किया जाता है, जिससे हमारा घमंड कम हो सके। सब स्तूपों और बोधसत्व मंदिरों की वंदना करता हूँ। उपाध्याय और अजागन योग की तपस्वियों को नमस्कार करता हूँ। तो फिर यहाँ पर बोधसत्व मंदिरों, मतलब बोधसत्व जहाँ विराजमान रहते हैं, उनके भी मैं आदर करता हूँ। और उपाध्याय मतलब हमारे जो गुरु लोग, उनके और अभिवादन की लोग तपस्वी, तो तपस्वियों का यहाँ अर्थ है कि जो वास्तव में धर्म में लगे हुए हैं, उनकी भी मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ।